सो स्टूडेंट्स, फॉर एस1 सीरीज का अपना नेक्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स के अपन गन शॉट जो क्वेश्चंस करने वाले जो आपके एस7 एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आपको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स यानी फिर कार्डिनलिटी और ऑपरेशंस ऑफ सेट्स बोल सकते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट जो है, ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए डिफरेंस बी है एंड बी डिफरेंस ए है। ओके, तो ये 4 चीजें आप लोगों को परफेक्ट होना है। उसके साथ आपको इन केस अगर आपके एग्जाम में आया तो वेन डायग्राम जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 2025 के आप लोगों को सेट्स के लिए ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो इसलिए आप लोग S7 के लिए प्रिपेयर होइए, वेन डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फर्स्ट अपने को सेट्स का मीनिंग फाइंड कर लेंगे अपन ये क्वेश्चन करने से पहले। सेट्स यानी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और नंबर्स। यानी सेट्स किसको बोलते हैं? कोई भी एक चीज, कोई भी नंबर्स को या थिंग्स को जिसको अपन फ्लावर ब्रैकेट और कॉमास की हेल्प से लिख सकते हैं, एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंथ्स इन ए ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे। ईयर के अंदर मंथ स्टार्ट होते किससे? लेटर जे के, जे से, जनवरी। तो ये हो गया अपना सेट्स। ओके, तो यहाँ पर अपने को सेट्स गिवन है। ए देखिए, ए के सेट्स क्या है? 1 2 3 4 और बी के क्या है? 1 2 3 5 एंड 6। तो अब अपने को इसका क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट दिस सिग्नेचर। ये इसका मीनिंग है यूनियन। जब भी सेट्स के अंदर अपन इसको पढ़ रहे हैं तो इट मींस यूनियन। यूनियन मींस ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट। यहाँ पर जब भी एक से ज्यादा दो सेट्स देता है, यानी देखिए सेट है ए और बी, दो सेट्स दे दिया, जब इसको अपन कंबाइन इसका ऑपरेशन जब कर रहे हैं ए यूनियन बी, तो यूनियन का मीनिंग है अपना ऑल। यानी अपन क्या करना है, ये ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक साथ लिख लेना। ओके, तो सी यूनियन मींस ऑल। तो ऑल मींस फर्स्ट अपन क्या करेंगे, गिवन डालकर एलिमेंट्स को जो भी सेट्स गिवन है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1 2 3 4 3 5 6। ओके, ये ए है और ये बी, दोनों गिवन। अब यहाँ अपने को ए यूनियन बी चाहिए। क्या? ए यूनियन बी। तो ए लिख लेंगे, फिर यूनियन डालेंगे, फिर बी लिखेंगे। फर्स्ट ए सेट्स के एलिमेंट्स जो है वो लिख लेंगे अपन 1 2 3 एंड 4। देन यू मींस यूनियन एंड नेक्स्ट बी 1 2 3 4 5। ओके ना, फर्स्ट अपन ए के एलिमेंट्स लिख लिए, यू डाल दिए, फिर नेक्स्ट बी के एलिमेंट्स लिख लिए। नाउ यू मींस यूनियन, यूनियन मींस ऑल। यानी अपने जितने भी एलिमेंट्स है एक ही फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिखना है अपने। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी है 1 2 3, यहाँ पर भी है। तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, वी शुड राइट 1 टाइम ओनली। ओके, यानी कॉमन ले रहे हैं इसको, 1 2 3 1 2 3 को कॉमन ले रहे हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग 4, ए के अंदर कौन बचे? 4, बी के अंदर 1 2 3 चल गए, बचे कौन? 5 एंड 6। यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना। ओके, ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करना है अपने को? इंटरसेक्शन मींस and means intersection. What and means intersection? Intersection means common. यानी यूनियन में क्या करें अपन? ऑल एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन में उल्टा लिखना, ओनली कॉमन एलिमेंट्स लिखना। अब कॉमन कौन है देखो, फर्स्ट ए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी 1 2 3 5 एंड 6 लिख लिए। नाउ कॉमन कौन है देखो इन दोनों में? 1 2 3 इसके पास भी है, 1 2 3 इसके पास भी है, तो कॉमन 1 2 3। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये है वेन डायग्राम का बॉक्स। तो वेन डायग्राम के लिए अपने को दो सर्कल्स ड्रॉ करना पड़ता, एक का नेम है ए, दूसरे का नेम है बी। और ये जो है यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, नेम इज एट म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, बट इसका सिंबल का मीनिंग है यूनिवर्सल सेट। नाउ ए के एलिमेंट्स ए के इसमें लिखिए, बी के एलिमेंट्स बी में लिखिए। तो ए और बी के अंदर सब कॉमन एलिमेंट्स भी है। कौन कौन है कॉमन? 1 2 3 कॉमन। तो जो कॉमन रहते वो दोनों सर्कल्स के बीच में रहते। अब ए में कौन बचा देखिए 4, तो ए में लिखिए। बी में कौन बचा देखिए 5 एंड 6, तो 5 एंड 6। ओके, नाउ ए यूनियन बी अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में वी हैव टू शेड होल सर्कल्स, दो भी सर्कल्स को पूरा कंप्लीटली शेड कर देना अपन। ओके, तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये जो है ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है, इसमें क्या करना है देखिए अपने को सेम लिखना है, बट जब अपन शेड करते तो होल सर्कल को नहीं शेड करना है, सिर्फ कॉमन नंबर्स को शेड करना, ओके। और यहाँ पर लिख देना है इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ओके। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गन शॉट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? कोई भी सेट्स के एलिमेंट्स को अलग अलग डिवाइड कर लिखने को बोलते हैं सबसेट्स। यानी ये एलिमेंट एक फ्लावर ब्रैकेट में है, ऑल एलिमेंट्स को इंडिविजुअल फ्लावर ब्रैकेट्स में लिखने को बोलते हैं सबसेट्स, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 2020-23 में पूछा था, लास्ट ईयर ये नहीं पूछा, अब ये ईयर पूछने के चांसेस है। तो फर्स्ट गिवन सबसेट इज x y z। तो इसको फर्स्ट क्या करना अपन सेपरेट कर करके लिखना, यानी x y z x y z तीनों इंडिविजुअल लिखा, खत्म नहीं हुआ यहाँ प्रॉब्लम। आपको x, y भी लिखना है, आफ्टर इट y, z, आफ्टर इट z, x, ओके ना। यानी देखो पहले x लिख लिया भाई, फिर y लिखा, फिर z, इंडिविजुअल लिखा। नाउ आई एम राइटिंग द पेयर x y y z z x, ओके। आफ्टर इट whole set is also a subset itself, ओके। यानी ये जो सेट है ये खुद एक सबसेट है खुद का, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ आपको सेट्स चैप्टर में दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कराया वो आप लोग को डायरेक्टली नहीं आते, आपको थोड़ा ट्विस्ट कर क्वेश्चन आएंगे, तो आप वेल प्रिपेयर रहिए। इसके सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So you can practice it well, okay? Chapter 1 revision series के लिए ये first chapter statistics I already uploaded. If you didn't watch, please go and check it out. Next ये second chapter complete हो गया। Next S7 important gunshot questions के लिए, damn sure questions के लिए, which chapter you want, you can comment on it. If you understand the video, please share it with your friends and do like.